हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, अभी बसंती जी का वीडियो आया है, जस्ट मैंने देखा। मैंने सोचा कि इस पर बात करना चाहिए। तो बसंती के लिए मतलब कुछ न कुछ उटपटांग चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं कि किस तरीके से मेरी हार मत होए। मतलब हर चीज़ मतलब प्रूफ दे दिया गया। बंटवारा भी कायदे से हो चुका है, पंचायत बाबूजी के सामने सारा कुछ बंटवारा हो गया है। फिर भी बसंती जी को क्यों इतना वो उथल पुथल मचाए हुए हैं? कुछ संतुष्टि नहीं है क्या? अब घर में इतना सारा जगह दिखाई दे रहा है तो वहाँ भी सामान रख सकती हो। आंगन में एक बक्स रखा है अनीता जी का, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई? आंगन रोज तो वो रहते नहीं हैं लोग, आंगन में तुम ही रहती हो, तो आंगन में मतलब कोई सामान नहीं रखना चाहिए। बरामदे में उनका कोई सामान नहीं रखना चाहिए। एक दिन सीढ़ी जिस दिन तुम सरसों लेकर जा रही थी ऊपर फैलाने के लिए, सीढ़ी के कोने में एक ड्रम रखा है, वहाँ भी परेशानी तुमको है। तो तुम क्या चाहती हो? पूरे तरीके से तुम कब्जा करी रखी हो, तो अब क्या चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, बसंती के दिमाग में अभी भी कुछ न कुछ चल रहा है, जो कि सारा कुछ क्लियर होने के बाद हमने सोचा कि अब इस पर बसंती कोई बात नहीं करेगी। इसकी इसलिए कि पूरे प्रूफ के साथ लाला जी और अनीता जी ने सारा कुछ रख दिया कि सारा कुछ बसंती के हिसाब से बंटवारा हुआ है, अनीता जी के हिसाब से नहीं हुआ है। और दादाजी जितना उन लोगों को दिए हैं उतना सारा कुछ वो लोग मंजूर कर लिए हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम बसंती को नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से अनीता जी को नहीं हो रहा है उस तरीके से बसंती को नहीं होना चाहिए। तो मानते हैं कि बसंती ने बोला कि ये मेरा रूम है और ये मेरा बरामदा है, ये मेरा कुलवारी है, तो मैं इसका कागज़ बनवाना चाहती हूँ। तो कागज़ बनवा लो ना भाई, जितना तुमको दे दिया गया है उतना उसका कागज़ तुम स्वेच्छा से बनवा सकती हो। इसमें उन लोगों का क्या काम है? पंचायत का कोई काम नहीं, इसलिए कि पंचायत बार बार नहीं बुलाया जाता है। पंचायत एक बार जब आके सारा फैसला कर चुकी है, वो भी बाबूजी सबसे बड़ा पंचायत तो बाबूजी हैं, दादाजी सबसे बड़ा पंचायत है। अब उनसे बड़ा कोई पंचायत नहीं होगा, इसलिए कि वो सब घर के सबसे बड़े हैं और तुम्हारे हित में ही वो काम कर रहे हैं, न कि अनीता जी के हित में काम कर रहे हैं। जब बाबूजी तुम्हारे लिए खेत बाड़ी सब कुछ अपना हिस्सा दे दिए हैं, अब तुम्हें कौन सा प्रॉब्लम है? तुमको जो सामान मिला है, चाहे जो खेत मिला है, चाहे जो 2 रूम मिला है, उसका कागज तुम तैयार करवा लो। इसमें उन लोगों का क्या काम है? वो लोग आएंगे सीधे कोर्ट में, जो कि केस वापसी का बात है, तो केस तो वापस लेने के लिए अनीता जी ने बोल ही दिया है। अब रही बंटवारे की बात, तो बंटवारा तो हो चुका है, अब क्या इसमें प्रॉब्लम है? कैमरे के लिए भी उन्होंने बोल दिया है कि सेफ्टी के लिए, भाई बसंती की सेफ्टी के लिए भी, रात में कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कोई आ सकता है, जा सकता है, तो कम से कम उसमें पता तो चलेगा कि हाँ तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। चाहे अनीता जी अगर गांव रहते भी हैं तो तुम्हारे साथ कुछ मारपीट करेंगे लोग, तो वो चीज़ तो दिखेगा ना, तो तुम हक के साथ कह सकती हो कि देखिए कैमरे में कैद होगा, हमारे साथ ये लोग मारपीट करते हैं, चाहे हमारे साथ इस तरीके का जो गंदी हरकतें करते हैं, जिस तरीके का तुमने लांछन लगाया है, तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए सेफ्टी के लिए अच्छा है कि तुमको ये चीज़ झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं तुम्हारी झूठ को वो लोग पूरी तरीके से पर्दाफाश कर दिए हैं। अब तुम कहीं से बोलने लायक नहीं हो, तुमको अच्छे से सारा कुछ दे दिया है उन लोगों ने बाबूजी के हिसाब से, जो कि पंचायत भी थी। अब क्या पंचायत, जिस तरीके से तुम पंचायत कर रही हो, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ न कुछ फितूर चल रहा है। जो पंचायत बुलाने की बात कर रही हो, वो पंचायत तुम्हारे आदमी हैं, जो भी पंचायत में तुम अपना आदमी ठीक की हो कि ये लोग पंचायत में आएंगे, वो पक्का तुम्हारे ही तरफ से बोलेंगे लोग। अब वही लोग तुमको इस तरीके से राय दे रहे हैं लोग, तो पंचायत का भी कोई काम नहीं है। जो कि अनीता जी ने क्लियर बोल दिया है कि अब हम पंचायत की बात नहीं सुनेंगे, जो भी केस का बात है अब उस केस पर ही बात होगा। जो भी होगा, अब जो जिसको जहाँ मिल गया है चुपचाप उसी में रहे। और अपने हिस्से में अगर बनवाई है ऊपर, तो उसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा हिस्सा छोड़ा गया है, उसमें बनवा लो।
अरे गोलू के लिए वो लोग ऐसा थोड़ी है कि गोलू को मारेंगे चाहे पीटेंगे, सारा तो रायता तुम फैला रही हो। उन लोग तो भाई तुम्हारे बच्चे को भी अच्छा कर रहे हैं कि बच्चे बहुत अच्छे थे, और कहीं ना कहीं बसंती की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से सेफ्टी तुम हो ही, तुमको कोई नहीं मारेगा, सीसी कैमरा प्रूफ के तौर पर लगाया गया है, कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा ना। तुम्हारे मानते हैं कि जो तुम्हें मिला है उसका तुम अपना कागज़ जाकर कचहरी में तैयार करवा सकती हो कि हाँ हाँ ये चीज़ मुझे मिला है। इसमें पंचायत, भाई पंचायत में जो लोग पंचायत भी करेंगे वो जीवन भर के लिए तो रहेंगे नहीं, कभी ना कभी वो भी तो ऊपर जाएंगे जो पंचायत करने वाले होंगे। तो बाद में जब वो नहीं रहेंगे तो अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं तो फिर वो तुम और कहाँ से पंचायत लाओगी। जो पंचायत में तुम्हारे तरफदारी करेंगे तो आज हैं वो लोग तो पंचायत में तुम्हारी तरफदारी कर लेंगे, कल के दिन अगर नहीं रहते हैं लोग, बाई चांस कभी, भाई समय है, एक न एक समय में सभी को यहाँ से चले जाना है दुनिया से, तब तुम क्या करोगी। गोलू के समय तब गोलू क्या करेगा। इसलिए हमारे के कहने का मतलब है अब ज़्यादा तुम एक ही घर में रहकर तुम, मतलब वही हाल है, कहावत है कि पानी में रहकर मगर से बैर। अब तुम कितना बैर अपनाओगी, इसलिए कि वो तुम्हारे खून है, तुम्हारे लिए वो गलत नहीं सोचेंगे। तुम्हारे जितना तुम चाहती थी उतना ही मिला है उन लोगों को, तुम्हारे हिसाब से बंटवारा हुआ है, न कि अनीता जी के हिसाब से बंटवारा। अब क्या दिखा रही हो, इतना अच्छा अच्छा तुमको रूम मिल गया है, उसको तुम प्लास्टर करवा लो, जो कि लाला जी करवा रहे थे तो तुम नहीं करवाने थी। अच्छा अच्छा रूम मिला है उनको, तो एक किचन मिला है, वो तो ऊपर बनवाए हैं, तो तुम भी अपना बनवाओ, जहाँ मन करे ऊपर जाकर तुम भी बनवा सकती हो, पैसा है तो इसमें अब क्या प्रॉब्लम है कि मतलब तुमको ये प्रॉब्लम है कि हमको बता दीजिए कि हम कहाँ कहाँ सामान रख सकते हैं जो कि कॉमन जगह है। मतलब आंगन में दोनों लोगों का है, तो उसमें अगर अनीता जी ने कुछ सामान रख भी दिया है तो तुमको उससे प्रॉब्लम है, लेकिन दादाजी का रूम तो दोनों लोगों का है ना। तो अगर तुम दादाजी के रूम में अपना बोरा बोरी जो गोइठा चिपरी रख रही हो तो तुम रख ही रही हो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम तो रख ही रही हो। अब किस तरीके से रखना, तो मतलब तुम्हारे ये कहने का मतलब हम समझ में आ रहा है कि ये लोग बता दें कि हमको कहाँ कहाँ सामान रखना है, तो उसका कौन सा कागज़ बन सकता है, उसका कोई कागज़ नहीं बन सकता है। इसलिए कि वो तो सामान है भाई, सामान तो फाइनल कोई ऐसा थोड़ी है कि सामान एक न्यू जैसा है कि रख गया तो वो हट नहीं सकता है। सामान तो रखा जाएगा, आज बोरी रख रही हो, कल बोरी का काम रहेगा, खर्च हो जाएगा, वो खा जाएगा आदमी, फिर बोरी हट जाएगा। तो कहीं भी रखो, वो लोग भी कहीं भी रखें, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन तुम्हें कुछ न कुछ मतलब एकदम तुम चाहती हो कि हम सेफ्टी हो जाए। तो जिस तरीके से एक ही आंगन है, एक ही लैट्रिन बाथरूम सारा कुछ है, तो सेफ्टी नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हारा इतना ही है तो तुम अलग अपना बनवा सकती हो, लेकिन जब एक में कॉमन है तो वो चीज़ नहीं बदल सकता है। ना लैट्रिन तोड़ा जा सकता है, ना बाथरूम तोड़ा जा सकता है, इसीलिए कि तुम्हारे भी कोई भी रिश्तेदार आएगा तो वहाँ रहेगा। जिस तरीके से तुमने बताया कि गोलू के पापा जब डेथ किए थे तो उस समय पूजा कहाँ करें कहाँ नहीं करें, कथा व्रता, अरे कथा व्रता होगा तो जब देखा जाएगा भाई। तो एक बक्से से तुमको परेशानी है, जब तुम बोरा रख रही हो, गेहूं का बोरा और चिपरी गोइठा, तो उससे तुमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। क्यों भाई, एक अगर उनका बक्सा आंगन में है, हालांकि आंगन में उनका भी हक है, सारा आंगन तुम्हारा थोड़ी है, आंगन कामन है, तो उसमें बक्सा अगर रख दिया अनीता जी ने तो उससे क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। कथा रोज रोज करवा रही हो क्या। अरे मानते हैं कि गोलू के पापा का डेथ हुआ था तो पूजा पाठ हो, वो पूजा पाठ कहीं भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कोलवारी में भी हो सकता है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आंगन में लेटरिन है, बाथरूम है, नल है तो वहीं पर पूजा होगा। तो ये सब बातें बेफजूल की लग रही हैं। अब तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं रह गया है और अब पंचायत का कोई ज़रूरत भी नहीं है और पंचायत कुछ करेगी भी नहीं। और जो पंचायत की बात तुम कर रही हो वो पंचायत तुम्हारे ही आदमी लोग हैं, न कि अनीता जी के लोग आदमी हैं। और तुम कहती हो कि जब पंचायत हम अपना आदमी बुलाएंगे तुम अपना आदमी बुलाओ, तो भाई ऐसा थोड़ी होता है, बार बार ऐसा कहीं नहीं होता है। एक बार जो बंटवारा हो जाता है बस उसी पर लोग अपने अपने जगह पर रहने लगते हैं। भाई कॉमन जगह है आंगन, आंगन में तुम भी रहो, वो भी रहे, वो भी नहा धो रहे हैं, वो तुम भी कपड़ा लत्ता धो, वो भी धो। अभी तो ऐसा कुछ अभी अनीता जी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है कि तुम इसमें मत नहाओ, तुम यहाँ नल मत चलाओ, यहाँ पर तुम मत आओ जाओ।
तो कॉमन है, वहाँ पर दोनों लोग आओगे जाओगे। जब एक तरीके का घर है, कोई अलग से फ्लैट नुमा तो बना नहीं है कि ये फ्लैट तुम्हारा है, ये फ्लैट अनीता जी के। जब घर पूरे तरीके से फैमिली के लिए बना था तो दादाजी को तो नहीं पता था कि बाद में क्या क्या दिक्कतें आएंगे। अगर उन्हें यही सब करना था इस बुढ़ापे में तो पहले ही से वो 2 फ्लैट नुमा बनवाते, 2 रूम बनवाते, 2 लैट्रिन बाथरूम बनवाते, 2 बाथरूम बनवाते, 2 आंगन बनवा लेते, तो आज ये दिक्कत नहीं आती। तुम्हें हर चीज़ से प्रॉब्लम है, क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? जब तुम बोरा बोरी गोईठा चिपड़ी रख सकती हो तो अनीता जी एक आंगन में बक्सा रख दी हैं, पता ना तुम अपने कैमरे में दिखा रही थी, तो उसे क्या प्रॉब्लम है? बक्सा को रहने दो, बक्सा कोई दिक्कत थोड़ी कर रहा है, हमारे समझ से कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। पूजा तो बाहर इतना ज़्यादा कुलवाई, सारे जगह दरवाज़ा है इतना बड़ा, कुएं के पास भी जगह, कहीं भी टेंट गिरवा कर तुम पूजा पाठ कर सकती हो। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एकदम जहाँ एकदम से कंजेस्टेड जगह है वहीं पर पूजा पाठ हो। अब तुम भविष्य का बात करने लगी, हो सकता है भविष्य में गोलू और लकी ललित एक हो जाए, ये कोई जानता है कि कब किसके साथ। अगर बात भी कोई मान लें घर में अगर अनीता जी की फैमिली रह रही है और तुम रह रही हो, अगर गोलू के साथ ऐसा कोई तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं पूछेंगे, वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। तुम बात को समझो, इस चीज़ को तुम समझ नहीं रहे। तुम अपने तरफ से बेस्ट दिखाओगी तो सामने वाले के तरफ से भी बेस्ट आएगा। तुम हमेशा कट कट के ऐसी बातें कर रही हो तो सामने वाला के मन में दुख हो रहा है, तो सामने वाला का दिल भी टूट रहा है। तुम इस तरीके से रोज़ एक नया नया ड्रामा लेकर आ रही हो, तो ये चीज़ें बंद कर दो, ये चीज़ें बंद कर दो। जब आएंगे लोग, उनको जब समझ में आएगा कि आएंगे, तुम्हारे कहने से चाहे तुम्हारे ऑर्डर से कोई काम नहीं होगा कि तुम जब कहो कि अभी आओ तो अभी आ जाएंगे, अभी जाओ तो अभी चले जाएंगे। तो ये सब तुम्हारा जो पहले का जो चीज़ था कि तुमने जो चाहा वो किया, तो वो चीज़ें अब नहीं रहेंगी। वो लोग भी घर के सदस्य हैं, उनके भी मर्जी से कुछ काम होना चाहिए, सारा काम तुम्हारे मर्जी से नहीं होगा। ये चीज़ बार बार बोल दिया गया है कि अब क्लियर हो गया है कि तुमने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। तो पूरा चीज़ भाई बाबूजी के, दादाजी के मर्जी से हुआ है। अब इसमें क्या दिक्कत है? दादाजी के सामने बोलो, अभी दादाजी क्या कह रहे हैं, उनके सामने थोड़ा सा कैमरा ले जाकर दादाजी से भी कुछ कहवाओ। अगर दादाजी को कुछ प्रॉब्लम है उस बक्से से, उस ड्रम से, तो दादाजी बोल सकते हैं। अभी तो दादाजी आराम से खा भी रहे हैं, पी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे अच्छा से भाई दादाजी जब तुम्हारे फेवर में बोल रहे हैं तो ये चीज़ दादाजी भी कर सकते हैं, ना कि तुम। जब चारों तरफ से तुम्हारा कोई चारा नहीं चल रहा है तो अब कह रही हो कि मुझे सेफ्टी चाहिए, कहीं से भी सेफ्टी नहीं हो पाएगा। जब आंगन एक ही है तो आंगन में कैसे कोई घेरा डाल सकता है भाई? किसी की तरफ नल चला जाएगा, किसी की तरफ लैट्रिन बाथरूम चला जाएगा। कैमरे का भी बात क्लियर कर दिया। तो अब तुमको एक न एक डेली प्रॉब्लम चाहिए, मतलब कभी कैमरा को लेकर, कभी नल को लेकर, कभी लैट्रिन बाथरूम को लेकर, कभी बक्सा को लेकर। अरे बक्सा रखा है तो रखने दो भाई, तुम भी तो बोरा चिपड़ी रख रही हो, तो इसमें दिक्कत क्या है तुम्हें? किस तरीके से वो इतना जो कुलवाई तुमने लिया है वो सारा बाउंड्री तो लाला जी ने करवाया है, फिर क्या प्रॉब्लम है? इतना खर्च किए हैं, वो इतना अपने को बर्दाश्त कर लिए हैं कि जो चलो भाई तुम भी भाई की वाइफ हो तो तुम्हारे हिस्से में चला गया, कोई बात नहीं। फिर उनको कोई गिला शिकवा नहीं है। तो ये गिला शिकवा तुम्हारे अंदर क्यों भाई? वो कोई बहुत बड़े दुश्मन थोड़ी हैं तुम्हारे कि इस तरीके से तुम कांटा बो रही हो। अरे कांटा बोओगी तो कांटा ही तो मिलेगा तुम्हारे। अगर तुम फूल बिछाओगी तो फूल मिलेगा तुमको। तो कुछ ऐसा नॉर्मल तरीके से चुप भी रह सकती हो। जिस तरीके से पब्लिक तुम्हें बोल रही है कि अब चुप हो जाओ, कभी सर दर्द का नाटक था, कभी कुछ का नाटक, आराम से खा पी बना रही हो, तुम्हें दिक्कत क्या है? कोई बीमारी तो नहीं ना है ऐसी कि दिक्कत हो रही है तुम्हें? हमको तो लग रहा है कि तुम्हारा कुछ ऐसा फोबिया एक तो होता है ना किसी चीज़ का, वही चीज़ तुमको है कि बार बार तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं कि नहीं ये चीज़ ये ऐसे होना चाहिए, ये चीज़ ऐसे होना चाहिए। तो सब कुछ एक ही इंसान के मर्जी से नहीं होता है, सामने वाला के भी मर्जी देखना चाहिए कि हाँ सामने वाला का मर्जी क्या है, मेरा क्या मर्जी है, दोनों का मर्जी मैच खा रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ें जब वो आएंगी तो पूछ लेना, इतना जल्दी क्या मचा है, कहीं जाना है क्या?
रहना तो गांव में ही ना तुम्हें। उन लोगों को तो भले कहीं आना जाना है, इसलिए कि उनका भाई चैनल है, उनके लिए ऑफर पर ऑफर आ रहा है, तो हमेशा बाहर बाहर रहती हैं। जब भी आती हैं, चाहे इतना कम लोग रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं, तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। जब नहीं रह रहे हैं लोग तो तुम आराम से रहो ना, आंगन में फैल कर बैठो, फैल कर कपड़ा धो, बाथरूम में नहाओ कूद काद के, जिस तरह मन करे दादाजी के रूम में बैठ जाओ, दादाजी के साथ बात करो, इसमें क्या दिक्कत है। रोज़ रोज़ तो उन लोगों को रहना नहीं है। जब भी आ रहे हैं लोग तुम कलह मचाने के लिए पहले ही से प्लानिंग बना ले रही हो कलह मचाने के लिए, तो वो चीज़ अब हो चुका है, अब वो दोबारा होने वाला नहीं है। इसलिए कि उन लोगों ने निर्णय ले लिया है कि अब कोई पंचायत नहीं होगा। जो ये केस का मामला है, बस केस पर ही अटके रहने दो, कि जो केस का वापसी है वो वापस होगा। अनीता जी ने बोल दिया है कि हम केस वापस ले लेंगे और तुम भी ले लेना अपना केस, बात ख़त्म। तुम अपना बनाओ खाओ आराम से, तुम अपना बना। सामान का क्या है भाई, सामान से क्या दुश्मनी है। तुम अपना जहाँ पर सामान रख रही हो, कुछ सामान अपने रूम में भी रख सकती हो। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आंगन में ही धक्का मुक्की करो और दादाजी के रूम में ही धक्का मुक्की करो। रास्ते में कोई धक्का मुक्की करना सही है? आने जाने में दिक्कत होगा तुम्हें भी, उनको भी। अरे कोने में बक्सा पड़ा है, उससे क्या दिक्कत है? अगर दिक्कत तुम्हें है भाई, तुम्ही को तो रहना है ज़्यादा, उनको तो रहना नहीं है। अगर वो रहते उसी आंगन में आते जाते कूदते फांदते तब तुम्हें दिक्कत रहता। बक्सा कोने में पड़ा है, उस बक्से से भी अब एक नया ड्रामा फिर शुरू बक्सा के लिए। मतलब तुम्हारा कुछ न कुछ दिमाग में मतलब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब ये तुम्हारे मर्जी से नहीं होगा। अब अनीता जी और लाला जी अपनी बातों को रख दिए हैं और पब्लिक पूरी तरीके से समझ गई है। अब जो भी पब्लिक है, तुम्हारी भी पब्लिक समझ गई है, अनीता जी की भी पब्लिक समझ गई है। अब कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब का बवाल मत करो, चुपचाप शांति से बनाओ खाओ और दूसरे को भी रहने दो, दूसरे को हेडक मत दो। किसी प्रकार का टेंशन तुम खुद ले रही हो और दूसरे को भी टेंशन दे रही हो। अब बक्सा को लेकर एक नया ड्रामा शुरू कर रही हो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अरे तुम सीढ़ी पर भी चढ़ रही थी, देखिए दोस्तों ये ड्रम रखा है, वो चीज़ मैंने केयर किया था। मतलब ड्रम ना रहे, ड्रम तो किनारे में रखा है। सीढ़ी पर सभी लोगों का, हम लोगों के घर में भी फोल्डिंग खड़ा है, चाहे कुछ भी खड़ा है, तो उससे दिक्कत तो नहीं होता है। तो या तो तुम अलग घर बना लो भैया, छोड़ दो, लाला जी से पैसे ले लो, तुम अलग अपना घर बना लो अपने ज़मीन में कहीं, तभी तो ये मामला सॉल्व हो सकता है। बाकी तो घर तो एक ही में है, तो कभी मामला सॉल्व नहीं हो सकता है। अब एक दूसरे से बैर करना बंद कर दो। अब जितना मिला है उतने में संतुष्ट। जब रूम मिल ही गया है, तुमने बताया कि 2 रूम मिला है, उनको भी एक किचन एक रूम मिला है, अब दिक्कत क्या है? ऊपर तो अपने पैसे से वो बनवाए हैं, अब क्या दिक्कत है तुम्हें? कुछ दिक्कत लग रहा है तो बता दो। यही दिक्कत है, बक्सा क्यों रखा है, ये सामान हम नहीं रख सकते हैं, वो सामान नहीं रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोड़ो, अब प्रेम से तुम लोग रहो और अनीता जी को भी रहने दो, अपने भी रहो। गोलू और गोल्डी हैं, उनको भी चैन से जीने दो। ये भविष्य का तुम लेकर अभी से टेंशन ले रही हो कि गोलू के ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं हो। गोलू हो सकता है उसका नौकरी लग जाए, बाहर चला जाए, तो ये दिक्कत ही नहीं आएगी, अपने रूम में ताला मारेगा चला जाएगा, गोल्डी की शादी हो जाएगी। अब तुम पूरे जीवन की कहानी लेकर अभी बैठ गई हो कि अभी हम अपने तरफ से गोलू के लिए चिंता हो गया है। गोलू खुद धीरे धीरे बड़ा होगा और वो खुद समझदार है भी और समझ जाएगा धीरे धीरे। भाई मारपीट तो करवाने वाली तुम ही ना हो, उन लोगों की तरफ से तो कोई मारपीट नहीं हुआ है, तुम्हारे भाई ही तो शुरू किए हैं मारने पीटने का काम। अब चारों तरफ से सारा कुछ काम खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है कि चलो भाई झगड़ा ख़त्म हो जाए, लेकिन तुम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर डेली 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 हर ब्लॉग में तुम्हारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अपना बनाओ खाओ, खेतों में काम करो, तो हिस्सा खेत भी ले ली हो तो उसका कागज़ बनवा लो। उसमें उन लोगों का क्या काम है, वो अपना कागज़ बनवा लें, तुम अपना कागज़ बनवा लो। 2 रूम मिला है, आंगन में तुम्हारा आधा है, तुम भी नहाओ वो भी नहाएं, वो भी बाथरूम में नहा सकती हैं, तुम भी आंगन में अपना काम कर सकती हो, कपड़ा धो सकती हो, वो लोग भी धो सकते हैं। और जिसको प्रॉब्लम होगा वो अपना अलग कर लेगा। अगर उनको प्रॉब्लम होगा तो अपना लैट्रिन बाथरूम अलग कर लेंगे, तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम अपना अलग कर लो। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है कि अनीता जी को प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए उन्होंने क्लियर बता दिया कि जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ही रहेगा। अब वो सीढ़ी एक है तो एक ही रहेगा, अब सीढ़ी के लिए जगह कहाँ से आएगा?
लेटरिन बाथरूम के लिए जगह कहाँ से आएगा? जहाँ पर है वहीं पर रहने दो, आराम से जियो और जीने दो। नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ एक नई वीडियो। मेरी वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने राय दीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।